आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जंग खैबर कैसे फ़तह हुआ। खैबर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 85 मील के फासले पर यहूदियों की बस्ती थी। इसके बाशिंदे यूं ही इस्लाम के उरूज और इकबाल से जल रहे थे कि मदीना में जलाए वतन यहूदियों ने उनसे मिलकर उनके हौसला बुलंद कर दिए। उन्होंने बनी असद और बनी गतफान के भरोसा पर मदीना को तबाह व बर्बाद कर डालने का मंसूबा बांधा और इसके लिए मुकम्मल फौजी तैयारियां कर ली। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आज़म व इरादे की खबर हुई तो आप 14 सफ़र 7 हिजरी को 1400 पैदल और 200 सवार लेकर फितना को फरू करने के लिए मदीना से बरामद हुए और खैबर में पहुंचकर किलाबंदी कर ली और मुसलमान उन्हें मुहसरा में लेकर उनसे मुसलसल लड़ते रहे, लेकिन उनको फतह हासिल नहीं हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह कला के लिए हज़रत उमर को भेजा, फिर हज़रत अबू बकर को रवाना किया। उसके बाद फिर हज़रत उमर को हुक्म जहाद दिया, लेकिन ये हज़रत नाकाम वापस आए। तीसरी मरतबा जब आलम इस्लाम पूरी हिफाजत के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच रहा था, रास्ते में भागते हुए लश्कर वालों ने सिपह सालार की बुज़दिली पर इजमा कर लिया और सालार लश्कर इन लश्करियों को बुज़दिल कह रहा था। इन हालात को देखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं आलम इस्लाम ऐसे बहादुर को दूंगा जो मर्द होगा और बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा और किसी हाल में भी मैदानी जंग से न भागेगा। वो खुदा व रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा व रसूल उसको दोस्त रखते होंगे और वो इस वक्त तक मैदान से न पलटेगा जब तक खुदावंद आलम इसके दोनों हाथों पर फतह न दे देगा। पैगम्बर इस्लाम के इस फरमाने से अहल इस्लाम में एक ख़ास कैफियत पैदा हो गई और हर एक के दिल में यह मौजूद हुई कि कल आलम इस्लाम किसी सूरत से मुझ ही को मिलना चाहिए। हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे सरदारी का हौसला आज के रोज़ से ज़्यादा कभी ना हुआ। मौर्य का बयान है कि तमाम असहाब ने इंतहाई बेचैनी में रात गुजारी और सुबह अपने को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। असहाब को अगरचे तवक्का न थी, लेकिन बताए हुए सिफात का तकाजा था कि अली अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी जाए कि नागहां ज़बान रिसालत से आइना अली इब्न अबी तालिब की आवाज़ बुलंद हुई। लोगों ने कहा, हुजूर वो तो आशूब चश्म में मुब्तला है, आ नहीं सकते। हुक्म हुआ कि जाकर कहो रसूल खुदा बुलाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ रिसालत गोश अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में पहुंचाई और आप उठकर खड़े हुए। असहाब के कांधों का सहारा लेकर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए। आपने अली का सर अपने जानों पर रखा और बुखार उतर गया। लाब दहन लगाया, आशुब टिशम जाता रहा। हुक्म हुआ, अली मैदानी जंग में जाओ और कला कमूस को फतह करो। अली अलैहिस्सलाम ने रवाना होते ही पूछा, हुजूर कब तक लड़ूं और कब वापस आऊं? फरमाया, जब तक फतह न हो। हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकर अली मैदान में पहुंचे। पत्थर पर अलम नस्ब किया। एक यहूदी ने पूछा, आपका नाम क्या है? फरमाया, अली इब्न अबी तालिब। उसने अपनों से कहा कि तौरात की कसम, ये शख्स जरूर फतह कर लेगा, क्योंकि इस कलअ के फातिह के जो सिफात तौरात में बयान किए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें सब सिफात पाए जाते हैं। अलगर्ज हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए लोग निकलने लगे और फना के घाट उतरने लगे। सब से पहले हारिस ने जंग आजमाई की और 1-2 वारों में ही वासिल जहन्नम हो गया। हारिस चूंकि मरहब का भाई था, इसलिए मरहब ने जोश में आकर रजिस कहते हुए आप पर हमला किया। आप इसके 3 भाले वाले नेज़ों के वार को रो करके जुल्फ़िकार का ऐसा वार किया कि उससे आहनी खुद सर से सीने तक 2 टुकड़े हो गए। मरहब के मरने से अगरचे हिम्मतें ख़त्म हो गई थी, लेकिन जंग जारी रही। यासिर जैसे पहलवान मैदान में आते और मौत के घाट उतरते रहे। आखिर में भगदड़ मच गई। मोरखिन का बयान है कि दौरान जंग में एक शख्स ने आपके दस्ते मुबारक पर ऐसा हमला किया कि सिपर छूट कर जमीन पर गिर गई और एक दूसरा यहूदी उससे ले भागा। हजरत को जलाल आ गया। आप आगे बढ़े और कला खैबर के आहनी दर पर बायां हाथ रखकर जोर से दबाया। आपकी उंगलियां उसके चौकट में इस तरह दर आई जैसे मुंह में लोहा दर आता है। इसके बाद आपने झटका दिया और खैबर के कलअ का दरवाज़ा, जिसे 40 आदमी हरकत न दे सकते थे, जिसका वजन एक रवायत के मुताबिक 800 मन और दूसरी रवायत के मुताबिक 1000 मन था, उखड़कर आपके हाथ में आ गया और आपके इस झटके से कला में जलजला आ गया।
اور اس کو زمین پر گرا دیا۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے سپر بنا کر جنگ کی اور اسی در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار لیا۔ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور علی کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا و رسول، جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں اسے بیان کرتا تو لوگ تمہاری خاک قدم بطور تبرک اٹھا کر رکھتے۔